आज क्लास नंबर 15 है। और आज हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि इससे वोकेबलरी जो है वो बड़ी बूस्ट होती है। और मतलब अगर आपको एक वर्ड का मतलब एक वर्ड की मीनिंग आपको पता हो तो आप इससे दो तीन चार पाँच छः सात तक और वर्ड जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड वो है, टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि इसमें इसको हम जो जो चीज़ समझने वाले हैं वो है एफेक्सिस। ठीक है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। तो ये क्या है कि इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश कहते हैं, यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, पूरी इंग्लिश जो है वो इनसे बनी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है जो किसी और से नहीं बना होता है, खुद एक ओरिजिनल वर्ड होता है जिसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं, स्टेम वर्ड भी कहते हैं और प्राइमरी वर्ड भी कहते हैं। जैसे हैप्पी है ना हमारे पास, ये अब किसी और से नहीं बना। ठीक है, और ये इसको हम रूट वर्ड कहते हैं, स्टेम वर्ड भी कहते हैं, प्राइमरी वर्ड भी कहते हैं। जो वर्ड आपको जो पसंद हो बस वो नाम इसका है, रूट वर्ड इसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हैप्पी के साथ हम एक और छोटा सा पीस लगा लेते हैं, जिस पीस को हम क्या कहते हैं, इस पीस को हम प्रीफिक्स कहते हैं, अन। अब ये देखें, ये यू एन इसके साथ ऐड हुआ, ये प्रीफिक्स ऐड हुआ। अब ये प्रीफिक्स है और ये जो है ये रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड के साथ जब प्रीफिक्स बना तो एक एक और वर्ड बना, अनहैप्पी। अब इसको डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीफिक्स भी शामिल है, छोटा सा पीस स्टार्ट में, और जो स्टेम वर्ड है वो भी शामिल है। तो स्टेम वर्ड के साथ एक और पीस लगा है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पीस जो है ये स्टार्ट में हो, ये लास्ट में भी हो सकता है, जिसको सफिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हैप्पी के साथ एल वाई लगा है। ठीक है, हैप्पीली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्ट में लगेगा उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो पीस स्टार्ट में लगेगा रूट वर्ड के साथ उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो वर्ड लास्ट में लगेगा उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, और दोनों को फिर एफेक्सिस कहते हैं। ठीक है, दोनों को एफेक्सिस कहते हैं। तो अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि दोनों आ जाए, यानी कि प्रीफिक्स भी हो सफिक्स भी हो। और स्टेम वर्ड के साथ देखें, ये अनहैप्पीली, अब ये तीसरा वर्ड बना। यानी पहले हमारे पास वर्ड था हैप्पी, फिर हमने प्रीफिक्स लगा दिया, फिर बना अनहैप्पी, फिर हमने लगा दिया सफिक्स, फिर बना हैप्पीली। ठीक है, और जब दोनों लगा दिए तो फिर ये बना अनहैप्पीली। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जैसे हमारे पास अनहैप्पीली एक और डेरिवेटिव बना, रूट वर्ड से एक और डेरिवेटिव लफ्ज बना। तो पूरा वर्ड हमारे पास हुआ अनहैप्पीली। ठीक है, अच्छा, तो मतलब मजीद भी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, यहाँ देखें। अच्छा, ये अब अनहैप्पीली जो है ये पूरा एक डेरिवेटिव है। ठीक है, सो हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पीली, अनहैप्पीली। ठीक है, और पूरा जो वर्ड है ये डेरिवेटिव है। अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब ये भी है, ये भी डेरिवेटिव है। ठीक है, हैप्पीली, क्योंकि ये हैप्पी का से बना है। ठीक है, सफिक्स के साथ। अच्छा, एक हमारे पास वो इनफेक्स होता है। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो स्टार्ट में इस्तेमाल होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो एंड पे इस्तेमाल होता है उसको उसको क्या कहते हैं, उसको सफिक्स कहते हैं। और बाज हमारे पास जो कि एडवांस लेवल का है वो है हमारे पास एडवांस लेवल का वो है इनफिक्स। ठीक है, और ये हमारे पास है इनफिक्स, जो कि बीच में आते हैं। डबल ई हमारे पास जो है ये अक्सर बीच में आते हैं, जैसे फीट, टीथ, इसके अंदर, तो इसको इनफिक्स कहते हैं। और सब को फिर अफेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेक्सिस कहते हैं। सो अफेक्सिस में हमारे पास तीन किस्म के हुए, एक हुआ प्रीफिक्स, दूसरा हुआ सफिक्स, तीसरा हुआ इनफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा जी, ये यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब हमारे पास ठीक है, ये तो बनते हैं, हम ऐड करते हैं पीसेस, जो कभी लास्ट में, कभी एंड पे, कभी स्टार्ट में और कभी बीच में। ये तो हम करते रहते हैं, लेकिन फंक्शंस क्या है इनका, क्यों करते हैं ऐसा, तो ये देखें, कुछ फंक्शंस देखें।
जो प्रीफिक्स होता है ना, ये किसी भी वर्ड का एंटोनिम बना देता है, उसका अपोजिट वर्ड बना देता है। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, ये हैप्पी था, अनहैप्पी के साथ क्या हो गया? अनमैरिड के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अनहैप्पी के साथ क्या बना? ये अपोजिट बना। जैसे मैरिड अनमैरिड, शेरी ने कहा। ठीक है। अब ये देखें कि इसके साथ इसका फंक्शन क्या है कि ये अपोजिट वर्ड बना देता है, एंटोनिम बना देता है वर्ड का। ठीक है। ऐसे और भी है, जैसे डिस है हमारे पास, एग्री डिसएग्री, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका मैं फंक्शन बताऊं कि जो प्रीफिक्स होते हैं ना, जो स्टार्ट में यूज होते हैं, वो अक्सर अपोजिट वर्ड बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो सेनोनिम सफिक्स है, ठीक है, ये क्या करता है? ये एंटोनिम नहीं बनाता, ये चेंजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है। क्या मतलब? वर्ब से नाउन बनाता है, नाउन से वर्ब बनाता है, एडजेक्टिव से वर्ब बनाता है, और वर्ब से एडजेक्टिव बनाता है। सारे पार्ट ऑफ स्पीच को इधर उधर करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव था ना, हैप्पीली एडवर्ब बना। तो ये जो सफिक्स है, ये जो इन पे जो पीस हम लगाते हैं, ये क्या करता है? पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है। ठीक है। और इनफिक्स क्या करता है? ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। एडवांस लेवल का मतलब कि अक्सर स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता कि इनफिक्स भी इसमें है, ये बीच में होता है। और ये किसके लिए यूज होता है? ये प्लूरल यूज करने के लिए, जैसे फीट है, टीथ है। ठीक है। सो देखें कि तीनों का आप लोगों ने फंक्शन भी पढ़ा। प्रीफिक्स क्या करता है? वो अपोजिट वर्ड बनाता है। सफिक्स क्या करता है? वो पार्ट ऑफ स्पीच तब्दील करता है। और इनफिक्स क्या करता है? वो प्लूरल बनाता है। ठीक है। हमारे पास कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस है। ठीक है। और वो हमारे पास है एंटी। एंटी हमारे साथ अक्सर हम लगाते हैं वर्ड्स के साथ, इसका मतलब है अगेंस्ट। एंटी वायरस, एंटी गवर्नमेंट, यानी जो वायरस के खिलाफ काम करे उसको एंटी वायरस कहते हैं। जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करे उसको एंटी गवर्नमेंट कहते हैं। एंटर का मतलब है बिटवीन, यानी दो चीज़ों के या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच। ठीक है। इंटरनेशनल, इंटरैक्शन, इंटरनेशनल यानी कई ममालिक के बीच। ठीक है। दरमियान। मैनी स्मॉल, मैनी शॉप, मैनी ब्रेक। ठीक है। मिस का मतलब है रॉन्गली, जो गलत तरीके से यूज हो, जैसे मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना। मिस कैलकुलेट, गलत हिसाब लगाना। ठीक है। मिस। मल्टी का मतलब है मैनी, बहुत ज़्यादा, मल्टी टास्किंग, मल्टीपर्पज़, यानी वो चीज़ जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपर्पज़। ठीक है। मल्टीपर्पज़ डिवाइस। ठीक है। हाँ। ओवर, ओवर का मतलब है हद से ज़्यादा, टू मच। ओवर हीट, ओवर ईट, किसी किसी भी वर्ड के साथ ही यूज़ हो। पोस्ट का मतलब है आफ्टर, जैसे पोस्ट वॉर, पोस्ट वॉर का क्या मतलब है? आफ्टर वॉर। ठीक है। यानी जंग के बाद। या पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के बाद। थैंक यू दिलावर, थैंक यू। अच्छा जी, देखें, इसके बाद जो है हमारे पास प्री है। और प्री का मतलब है बिफोर। ठीक है। जो कि हम किसी चीज़ से पहले, यानी पोस्ट का ये अपोजिट है। ठीक है। फ्री का मतलब बिफोर। प्री मेडिकल, प्री मैच, मैच से पहले। प्री मैच, प्री मैच से पहले जो इंटरव्यू होती है उसको क्या कहते हैं? प्री मैच इंटरव्यू। ठीक है। प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले, मेडिकल कॉलेज से जाने से पहले जो हम इल्म हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्री मेडिकल, जो सर्टिफिकेट लेते हैं। री का मतलब है दोबारा, जैसे रीस्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करना, रीप्ले। सेमी, सेमी का मतलब है हाफ। ठीक है। सेमी गवर्नमेंट, सेमी फाइनल। ठीक है। हाफ सेमी। सुपर का मतलब है बिग, जैसे सुपर मार्केट या सुपर स्टोर। अंडर का मतलब है, ये बिल्कुल ओवर का क्या है? अपोजिट है। अंडर का मतलब है टू लिटिल। अंडर वे, बहुत कम। अंडर वेट या अंडर कुक्ड, यानी जो चीज़ बहुत कम पकाई हो, पकाई गई हो, उसको क्या कहते हैं? अंडर कुक्ड। और जिसके चीज़ के वजन कम हो उसको क्या कहते हैं? अंडर वेट। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड से पहले हम जब लगाते हैं, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। और ये अक्सर क्या करता है? वो वर्ड्स की अपोजिट हमें शो करता है। ठीक है। अपोजिट वर्ड शो करता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं।
ठीक है। इनको हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस कहते हैं। जो कि एल से स्टार्ट हो कोई वर्ड तो हम उसके सामने आई एल लगाते हैं। आई एल हमारे पास एक प्रीफिक्स है। लीगल, इलीगल अपोजिट वर्ड बनाता है नेगेटिव, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक है। और जो एम से स्टार्ट हो या जो वर्ड पी से स्टार्ट हो उसको अपोजिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आई एम लगाते हैं। जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मूवेबल, इमूवेबल, पोलाइट, इम्पोलाइट, ठीक है। फिर बास के साथ हम आई एन लगाते हैं। इनडायरेक्ट, इनविजिबल, इनजस्टिस, ठीक है। आई आर, जो आर से स्टार्ट हो कोई वर्ड वो उससे पहले हम आई आर लगाते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड बनाने के लिए। जैसे रेगुलर, आर से स्टार्ट हुए ना, एर रेगुलर। रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा जी, नॉन, नॉन का मतलब है ना, ठीक है। नॉन स्टॉप, नॉन सेंस, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सेंस का मतलब है जिसका सेंस नहीं बनता हो। नॉन स्टॉप का मतलब है जो कि जो ना रोके, ठीक है, जो जारी हो। लॉक, इसके साथ हम अन लगाते हैं। अनलॉक, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। डिस, ये भी एक बहुत ज्यादा वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं। एग्री, डिसएग्री, लाइक, डिसलाइक, प्लेस, डिसप्लेस, ठीक है। प्लेस का मतलब है रखना, डिसप्लेस का मतलब है हटाना, ये उसका अपोजिट बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि अपोजिट वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी असाइनमेंट होगा और असाइनमेंट कुछ ऐसे होगा कि आप लोगों ने अल्फाज बनाने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सफिक्सेस हैं। कुछ मशहूर सफिक्सेस हैं, वर्ड्स के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि क्या करता है सफिक्स, अभी आपको मैंने बताया। सफिक्स पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है। वर्ब से नाउन बनाता है, नाउन से एडवर्ब बनाता है, एडवर्ब से कोई दूसरा एडजेक्टिव से कभी वर्ब बनाता है, कभी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाता है, चेंज करता है इधर उधर, ठीक है। मेंट हमारे पास एक मशहूर है। एंजॉय के साथ हम लगा लेते हैं एंजॉयमेंट। एग्री, एग्रीमेंट। इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट। गॉन, गॉनमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शन है। शन अब आई ओ एन के साथ भी, टी आई ओ एन के साथ भी, एस आई ओ एन के साथ भी हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्कस, डिस्कशन, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, परमिट, परमिशन, ठीक है। अच्छा, मीनिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है कि नाउन से, सॉरी, वर्ब से नाउन बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखें, ये देखें, डिस्कस, ठीक है। डिस्कस का मतलब है किसी चीज को के बारे में बात करना, डिस्कशन। इसके अलावा प्रोड्यूस, पैदा करना, प्रोडक्शन, पैदावार। परमिट, इजाजत देना, परमिशन, इजाजत, ठीक है। डिस्कशन, बातचीत, डिस्कस, बातचीत करना। इंजॉयमेंट, इंजॉय का मतलब है मजा लेना, एंजॉयमेंट, मजा, लुत्फ, ठीक है। एग्री, राजी होना, एग्रीमेंट, राजी नामा, ठीक है, या रजा। इम्प्रूव, ठीक करना, दुरुस्त करना, इम्प्रूवमेंट, दुरुस्तगी, ठीक है। गॉन, गॉन का मतलब है हुकूमत करना, गवर्नमेंट, हुकूमत, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आ जाए, शन, शन के साथ ये दूसरा ए टी आई ओ एन या आई टी आई ओ एन के साथ भी बनाते हैं। इनवाइट, दावत देना, इनविटेशन, दावत। अपोज, इख्तिलाफ करना, अपोजिशन, इख्तिलाफ, ठीक है। सो इख्तिलाफ करना से इख्तिलाफ, दावत देना से दावत, यानी वर्ब से नाउन बनाता है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा फिर ई एन सी ई या ए एन सी ई, ये भी बड़े अल्फाज के साथ ये आता है और ये भी नाउन बनाता है। मेंटेन, मेंटेनेंस, मेंटेन से मेंटेनेंस। फ्रेफर से फ्रेफरेंस। डिस्टेंट से डिस्टेंस, ठीक है। थी वाई भी अक्सर आता है। सिक्योर से सिक्योरिटी। सर्टेन से सर्टेनिटी, ठीक है। फिर नेस हमारे अक्सर अल्फाज के साथ नेस आता है। और नेस क्या करता है, ये अक्सर उसके साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ आ जाए तो उससे क्या बनाता है, उससे फिर ये एडजेक्टिव के साथ जब ये आ जाए तो उसे नाउन बना देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, काइंड,
मेहरबान, काइंडनेस, मेहरबानी, रहम। यानी काइंड मीन्स रहम दिल, और काइंडनेस का मतलब है रहम दिली या मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लीन, क्लीन का मतलब है साफ, और जब हम इसके साथ एन नेस लगाते हैं तो एल वाई का फिर इजाफा करते हैं, डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्लीनलीनेस, ठीक है, इसका मतलब है सफाई, साफ सफाई। राइचस का मतलब है आ, मुत्तकी, तकवा, तकवेदार। ठीक है, तकवादार, मुत्तकी जो कि जिस बंदे में तकवा हो। ठीक है, राइचस, राइचसनेस, तकवा। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव से क्या बनाता है, नाउन बनाता है। ठीक है। अच्छा, आईएनजी हमारे पास है एक सफिक्स, जो किसी भी चीज के साथ आ जाए उसे नाउन बना देता है। ठीक है, और ये अक्सर वर्ब के साथ आता है। बिल्ड का मतलब है बनाना, तामीर करना। बिल्डिंग का मतलब है इमारत। ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, अंडरस्टैंड का मतलब है समझ बूझ, फहम। ठीक है। तो ये देखिए कि ये ऐसे हमारे पास कुछ सफिक्सेस हैं जो कि क्या करते हैं, ये जब वर्ब के साथ स्पेशली आते हैं, कभी एडजेक्टिव के साथ भी आ सकते हैं, ये नाउन बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद आ जाए एक और कुछ नाउन, सब्जेक्ट नाउन सफिक्सेस हैं। देखिए हमारे पास ये जो सफिक्सेस थे ना, ये नाउन बना देते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट अपीयर नहीं होते सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आप जानते हो ही, काम करने वाला। अब काम करने वाला यानी जो इसको सब्जेक्ट नाउन कहते हैं, वो सफिक्सेस है कुछ हमारे पास। ठीक है। जैसे ई आर है और ओ आर है, ये हम वर्ब के साथ लगा लेते हैं, तो इसके साथ ये क्या बनता है, सब्जेक्ट नाउन बन जाता है। ड्राइव, ड्राइव का क्या मतलब है, गाड़ी चलाना। ड्राइवर, चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला। टीच, पढ़ाना, टीचर, पढ़ाने वाला। ऑपरेट, चलाना, ऑपरेटर, चलाने वाला। ठीक है। सो ऑपरेट, ऑपरेटर, टीच, टीचर, ड्राइव, ड्राइवर। ये ऐसे सब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे नाउन बनाते हैं जो कि सब्जेक्ट नाउन होते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर ये एज ए सब्जेक्ट अपीयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, आई आर एस टी, टूअर। टूअर तो हम किसे कहते हैं, ठीक है, तफरी को कहते हैं ना, सैरो सियाहत को कहते हैं टूर। टूरिस्ट यानी जो सियाहत करता है, सियाह। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टूरिस्ट। इकोनॉमी, मईशत। इकोनॉमिस्ट, माहिर माशियात। ठीक है, यानी जो शख्स मईशत को जानता हो। ठीक है। साइंस, साइंटिस्ट। ठीक है, इस तरीके से। सो आई एस टी जो है, इसके अलावा हमारे पास ए एन टी या ई एन टी भी बनता है। असिस्टेंस, असिस्टेंस से बना, या असिस्ट को कर लें, चलो। असिस्ट का मतलब है हेल्प करना। असिस्टेंट, हेल्प करने वाला। स्टडी, मुताला करना। स्टूडेंट, मुताला करने वाला। ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो ए एन आ जाए या आई ए एन आ जाए, इससे भी बनता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीशियन। मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन। ठीक है। मैथमेटिक्स से मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिशियन, यानी वो शख्स जो बिजली को समझता हो। ठीक है, बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में। इलेक्ट्रिक मैथमेटिशियन जो कि मैथ्स को समझता हो। ठीक है। डबल ई भी आ सकता है, और ये भी हम इस तरीके से जो है बनाते हैं सब्जेक्ट। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मतलब है काम करना, रोजगार करना। एम्प्लॉय का मतलब है नौकर या काम करने वाला। ठीक है। एग्जामिन, इम्तिहान देना। एग्जामिनी, इम्तिहान लेने वाला। ठीक है। एब्सेंट, एब्सेंटी। एब्सेंट का मतलब है गैर हाजिर, एब्सेंटी का मतलब है गैर हाजिरी। ठीक है, यानी वो बंदा जो गैर हाजिर रहता है, गैर हाजिर। रिफ्यूज का मतलब है पनाह लेना। रिफ्यूजी का मतलब है पनाह गुज़ीन। ठीक है। क्या, रिफ्यूजी पनाह लेना वर्ब है। रिफ्यूजी जब इसके साथ और ई लगा तो इसका क्या मतलब बना, रिफ्यूजी पनाह गुज़ीन। ठीक है, सही है। आ,
तो ये हमारे पास कुछ चीजें हो गई है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एडजेक्टिव के पेयर है। ठीक है। और ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए एल जब हमारे पास लगता है किसी वर्ड के साथ तो ये एडजेक्टिव सफिक्स बनाते हैं, मतलब एडजेक्टिव बनाते हैं इससे। प्रोफेशन, पेशा, काम। प्रोफेशनल, पेशावराना। ठीक है। पेशावर। ठीक है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल। ठीक है। मीटल से मेटालिक, आईसी, ये भी है। साइंस से साइंटिफिक। ठीक है। इन्फॉर्म से इंफॉर्मेटिव। कलेक्ट से कलेक्टिव, यानी आईवीई जब किसी के साथ आ जाए। एफ यू एल जब आ जाए, ये बड़ा ज्यादा यूज होता है हर एक वर्ड के साथ, ये अक्सर जो है ये यूज होता है। सक्सेस, सक्सेसफुल, कामयाबी, एडजेक्टिव बनाता है। सक्सेस हमारे पास नाउन था, इसे एडजेक्टिव बना दिया। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी खूबसूरती, खूबसूरत। केयर, ख्याल रखना, वर्ब है ना, इसके साथ एफ यू एल लगा, केयरफुल। अब इसका मतलब है ख्याल रखने वाला, यानी मुख्तात, जो कि बहुत ज्यादा ख्याल रखता हो। ठीक, केयरफुल। फिर लेस इसका अपोजिट है। ठीक है, जैसे केयर, केयरलेस, यानी वो लोग, केयर का मतलब है परवाह, केयरलेस बेपरवाह। ठीक है। होप का मतलब है उम्मीद, होपलेस का मतलब है नाउमीद। ठीक है। फिर हमारे पास ओ यू एस है, ये जब किसी वर्ड के साथ आ जाते हैं तो उसे एडजेक्टिव बना देता है। डेंजर का मतलब है खतरा। डेंजर का क्या मतलब है? खतरा। डेंजरस का मतलब है खतरनाक। एडवांटेज का मतलब है फायदा। एडवांटेजियस का मतलब है फायदेमंद। एडजेक्टिव बन। वाई जब किसी चीज के साथ मिलता है तो उसे एडजेक्टिव बना देता है। जैसे सॉल्ट से, सॉल्ट से सॉल्टी। रॉक से रॉकी। ठीक है, यानी कि नमकीन। या रॉकी का मतलब है चट्टानों वाली, जिसमें चट्टान बहुत ज्यादा हो। ठीक है, रॉकी, रॉक, रॉकी। एबल, एबल जो है ये, इसका मतलब है काबिल। ठीक है। काउंट एबल, यानी वो अल्फाज जो, या वो चीज जो काउंट की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल। एडेबल, ईट से निकला है ये। अच्छा, एडेबल का मतलब है काबिल खुराक, वो चीज जो हम खा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? एडेबल। ठीक है। एल वाई जब ये किसी वर्ड के साथ आ जाता है तो उसे एडजेक्टिव बना देता है। फ्रेंड का मतलब है दोस्त। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना। क्या मतलब है? दोस्ताना। लाइव का मतलब है अच्छा, खुशबाश, ठीक है, या रहना। ठीक है, लाइव का मतलब है रहना। लेवली का मतलब है यानी वो इंसान जो कि खुशबाश हो, अच्छा रहता हो। ठीक है। कोवार्ड, कोवार्डली का मतलब है बुजदिल, सॉरी, डर, खौफ। कोवार्डली का मतलब है बुजदिल। ठीक है, कोवार्डली, जो कि खौफ महसूस करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोवार्डली। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एजेक्टिव वो थे, सफिक्सेस थे, जो कि एजेक्टिव्स बनाते हैं वर्ड्स के। ठीक है। हाँ, डरपोक, यानी कोवार्ड का मतलब है डर, और कोवार्डिंग का मतलब है डरपोक, बिल्कुल वही है। अच्छा जी, अब ये वाले बड़े जबरदस्त हैं, जो कि किसी भी वर्ड से वर्ब बना देते हैं। ठीक है, यानी अभी तक तो हम वर्ब से जो है वो बनाते थे ना, वर्ब से हम नाउन बनाते थे, एडजेक्टिव्स बनाते थे, ये चीजें अभी तक। अब ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, कुछ फिर सफिक्सेस हैं जो कि किसी नाउन से वर्ब बना देते हैं। ठीक है, या किसी एडजेक्टिव से वर्ब बना देते हैं। एनर्जी, एनर्जी का मतलब है तवानाई। एनर्जाइज, तवानाई देना, एनर्जाइज करना। ठीक है। स्टैंडर्ड, यानी कि मयार। स्टैंडर्डाइज, इसका मतलब है मयारी बनाना, स्टैंडर्डाइज। हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटल का मतलब है अस्पताल, हॉस्पिटलाइज का मतलब है अस्पताल में दाखिल कर देना। द पेशेंट वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटराइज। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो ई एन है, ये जब किसी एडजेक्टिव के साथ आ जाए, देखिए वो तो नाउन के साथ आता था ना, आई जेड ई, ये आई एस ई भी ठीक है। ठीक है, दोनों, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश। ठीक। अच्छा, ये देखिए कि वहां पे हम नाउन के साथ लगा लेते थे, जैसे हॉस्पिटल के साथ, एनर्जी के साथ। ये हम क्या करते हैं, ई एन, हम ई एन जब हम एडजेक्टिव के साथ लगा ले तो उससे क्या बनाता है, इसे ये
वर्ब बना देता है, ठीक है। वाइड, वाइड का मतलब है चौड़ा, वाइडन, चौड़ा करना, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट का मतलब है चमकीला, ब्राइटन, चमकीला बनाना, कोई चीज को चमकीला बनाना। वाइट का मतलब है सफेद, गोरा, वाइटन जिसका मतलब है सफेद गोरा करना, वाइटन, वाइटनिंग क्रीम, ठीक है, वाइटन। सो दिस क्रीम वाइटन्स योर स्किन, ये क्रीम जो है आपकी स्किन को वाइटन कर देगा, ठीक है, गोरा कर देगा। सो वाइट से वाइटन वर्ब बना दिया, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ? गोरा करना, सफेद करना, ठीक है। अच्छा, एफ वाई जब ये किसी के साथ मिल जाए तो इसको वर्ब बना देता है, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटीफाई, यानी खूबसूरत बना देना। क्लासिक, क्लास, क्लास का मतलब है जमात, गिरोह, ठीक है। क्लासिफाई, जमात बनाना, ठीक है, गिरोहबंदी करना। सॉलिड, सॉलिड का मतलब है ठोस, सख्त, सॉलिडिफाई, सख्त बनाना, ठोस बनाना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ई एन हमारे पास जब किसी चीज के साथ लग जाए, और ये हम अक्सर स्टार्ट में लगा देते हैं, ठीक है। ये आप यूज समझे कि हमारे पास ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। लार्ज, बड़ा, एनलार्ज बड़ा कर देना, एनलार्ज बड़ा कर देना। डेंजर, खौफ, खतरा, इन डेंजर खतरे में डालना। यू एंडेंजर्ड मी, तुमने तो मुझे खतरे में डाल दिया, ठीक है। करेज, करेज का मतलब है हौसला, इनकरेज का मतलब है हौसला देना, ठीक है। सो ये है हमारे पास कुछ चीजें। और ये देखें कुछ हमने वर्ड्स बना दिए। सरप्राइज से मैंने बना दिया है सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड, ठीक है। सरप्राइज हैरान होना, सरप्राइजिंग यानी वो चीज जो हमें हैरान कर दे, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। हैरान होना, ठीक है, हैरान कुन यानी वो चीज जो हमें हैरान कर दे। दिस इज अ सरप्राइजिंग आइडिया, ये तो बड़ा हैरान कुन आइडिया है। सरप्राइज्ड का मतलब है हैरान, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड। सो देखिए, सरप्राइज, हैरान होना, हैरान कुन, हैरान, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क है। हाई का मतलब है ऊंचा, हाइट का मतलब है ऊंचाई, हाइटन का मतलब है ऊंचाई देना, किसी चीज को ऊंचा करना, इसको हाइटन कहते हैं, ई एन लास्ट में लगा है, ठीक। लॉन्ग, लंबा, लेंथ, लंबाई, लेंथन, लंबा करना, ये वर्ब है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है, और ये वर्ब है, लेंथन। वेट, वजन, इसका वर्ब क्या है? वे, वजन करना, ठीक है। वे का क्या मतलब है? वजन करना। जैसे जगह जगह पे वजन वाले जो स्टेशन होते हैं, वेइंग स्टेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि गाड़ियों का वजन करते हैं, वेइंग स्टेशन। हेल्प का मतलब है मदद करना, हेल्पिंग, मदद करने वाला, हेल्पिंग, ठीक है। जैसे ही इज अ हेल्पिंग पर्सन, वो बड़ा मदद करने वाला शख्स है, ठीक है। हेल्पफुल, मददगार, वो चीज जो आपकी मदद करे, ठीक है। हेल्पलेस, बेयार और मददगार, ठीक है। ही इज पुअर एंड हेल्पलेस, वो गरीब है और बेयार और मददगार है, ठीक है। सो देखें कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा, आज आप पढ़ा कि हम छोटे छोटे पीसेस जब लास्ट में लगाते हैं या स्टार्ट में लगाते हैं या कभी कभार बीच में लगाते हैं, तो उससे एक नया वर्ड जो है वो वजूद में आ जाता है, ठीक है। और ये छोटे पीसेस आप लोगों ने तफसील से पढ़े। बाज दफ़ा ये नाउन बनाता है, बाज दफ़ा ये वर्ब बनाता है, वर्ब से एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाता है, मुख्तलिफ काम ये करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस की जाए। इसमें कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा, आप लोगों ने उससे मुख्तलिफ सोचना है, डिक्शनरी में सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है, कि आप लोगों ने उनसे मुख्तलिफ और अल्फाज बनाने हैं। जब आप और अल्फाज बनाएंगे तो आप लोगों को फिर जो है अंदाजा होगा कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये इंग्लिश से एक दूसरा वर्ड बनता है, तीसरा वर्ड बनता है, कैसे ये वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इस पे काफी सारी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप लोगों को सेंटेंस बनाना फिर आसान होगा। इसके अलावा आपकी वोकेबलरी जो है वो बड़ी बूस्ट होगी, ठीक है, और अल्फाज जो है आपके जहन में आ जाएंगे, मजीद एक लफ्ज के साथ दो और तीन और अल्फाज, ठीक है।
तो इस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर इस्तेमाल में इशू है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रामर जो है वो थोड़ी फिर कमजोर है, जैसे वर्ब क्या है, नाउन क्या है, ये चीजें। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने करनी है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।